हाँ, नीलू जी, मैं आपकी बातों का जवाब 3 फ्रेसेस में देना चाहूँगा। मुझे थोड़ा-सा समय दीजिएगा। जी। सबसे पहले मैं इस बात को बहुत ही साफ तरीके से बोल दूँ कि समाजवादी पार्टी किसी भी हिंसात्मक प्रोटेस्ट को का विरोध करती है। ये देश और लोगों की प्रॉपर्टी है। रेल का जलाया जाना, किसी को मारना या उसकी प्रॉपर्टी को खराब करना, ये कतई नहीं है, विरोध का ये तरीका नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैं उस बात के जवाब देना चाहूँगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने अपनी पीठे जीएसटी और उसके विभूति में उसके ऊपर ठोकी थी और कहा था कोई इसका विरोध नहीं कर सकता। तो मैं तर्कों के साथ बोलूँगा और मैं इसमें सिर्फ 20 सेकंड लूँगा कि जो जुलाई 2017 में जब जीएसटी का एप्लीकेशन आपने किया था, उस समय भारत में जो 2015 और 16 की जीडीपी की ग्रोथ थी वो 8% के ऊपर थी, आर्थिक विकास दर। 2016-17 में 8.1 हुई, 17-18 में वो गिर के 6.80 हुई, 18-19 में गिर के 6.53 हुई और 19-20 में 4.04% हुई और ये प्री कोविड एरिया था। यहां तक सरकार कंगाल हो चुकी थी और उसके मुहाने में खड़ी थी। वो तो अच्छा हुआ कि कोविड जो आ गया जिसके सहारे में सरकार अपने आप को बचा रही है और जो जीडीपी का जीएसटी का कलेक्शन है वो लगातार मैं आंकड़े दे दूंगा तो आप लोग चौंक जाएंगे। जब फाइनेंशियल ईयर 2019 था जिसमें अनुमानित लगाया गया था कि 5,81,000 करोड़ 7,43,00,000 करोड़ आना चाहिए था, तो अनुमानित आया था 5,81,000 करोड़, मतलब लगभग 1,60,000 करोड़ कम आया था। 2020 में जो लक्ष्य रखा गया था वो कम कर दिया गया, इस बार 6,63,000 करोड़ किया गया और एक्चुअल में 5,98,000 करोड़, मतलब लगभग 65,000 करोड़ कम आया। तीसरा आंकड़ा इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि वहां कोविड आ गया था, वहां ये शील्ड लगा सकते हैं। तो ये बात थी उनके जवाब का। अब बात आता है कि जो अग्निपथ स्कीम है, देखिए 3 फैक्चुअल चीजें हैं जिसको आप लोगों को समझना चाहिए। पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से भर्तियां नहीं हो पा रही थी। 1 साल और गुजर गया तो लगभग कम से कम इस देश में 30 से 40 लाख ऐसे युवा हैं जो रोज, जैसे कि पठानिया साहब ने बोला, कि सुबह सुबह उठते हैं, दौड़ते हैं, वर्जिश करते हैं और वो किसी न किसी त्रुटि से थोड़े मार्क्स से रह गए हैं। जब ये स्कीम लागू होगी तो वो उन फ्रेशर्स के साथ खड़े हो जाएंगे जो 17 साल के खड़े हो गए हैं। तो उन 30-40 लाख लोगों के लिए जो आपने एक नया झटका दिया है, उनके लिए आपने क्या किया, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नंबर 2, कर्नल साहब यहां बैठे हुए हैं। 4 साल की नौकरी के बाद या 10 साल की नौकरी के बाद जो भी पुलिसकर्मी, ऑफिसर रैंक का नहीं बता रहा हूं, जो भी आर्मी सोल्जर्स होता है, जब नौकरी के बाद वापस आता है, सरकार कहती है उसको कॉर्पोरेट में नौकरी के आयाम मिलेंगे। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोल लीजिए, जो आदमी गोली चलाना सीख रहा है, जो वॉरफेयर सीख रहा है, उसको कॉर्पोरेट के बड़े बड़े घरानों ने या बड़े बड़े कंपनियों ने कहां रखा है? गेट के बाहर दरबान की तरीके से, बैंकों में एटीएम गार्ड की तरीके से, कोई बहुत अच्छी पहुंच के हो गया तो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड की वजह से। उनको वो सम्मान कभी नहीं मिला है और ये हकीकत है, इससे हम भाग नहीं सकते। अब तीसरी बात यह है कि जब आपने ये 4 साल की नौकरी का बात रखा तो कर्नल साहब बैठे हुए हैं, आर्मी सर्विसेज के बारे में जानेंगे, आपने 5 साल क्यों नहीं किया? ये एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि अगर आप जैसे ही 5 साल करते, आपको इन सैनिकों को पूर्व सैनिक का नाम देना पड़ता, आपको इन सैनिकों को ग्रेजुटी देनी पड़ती। पूर्व सैनिक का नाम जैसे ही मिलता, वैसे ही उन सैनिकों को सीएसडी कैंटीन की जो सुविधाएं हैं, जो रोजमर्रा की तेल साबुन और उनकी है वो सुविधाएं उनको आजीवन मिल जाती, वैसे ही उनको स्वास्थ्य के लिए और हेल्थ बेनिफिट्स उनको आजीवन मिल जाते। और जो सबसे बड़ी बात है, राज्य सरकारों में जो भी सेवाएं निकलती हैं उसमें पूर्व सैनिक को 5 से 10% का आरक्षण मिलता है, वो स्वतः लागू हो जाता। तो इस देश की सरकार हमारे युवाओं से आंकड़ों से गेलबाजी कर रही है। क्या थ्योरी थी, कौन सी हाइपोथेसिस थी जो 5 की जगह आपको 4 पे लाने को मजबूर किया? अब इसकी राजनीतिक इंप्लीकेशन क्या देखिए। 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आपके पास ये लोग तब भी थे, तब तो आपके पास जनरल विपिन रावत भी थे, आप बहुत दक्ष थे, वो उनकी बात भी कर रहे थे, तब भी वो रक्षा मंत्री इस समय राजनाथ सिंह जी भी थे। आपने उसको उस समय लागू क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर उस समय इसको लागू करते तो आपके पास 2 प्रॉब्लम थी कि अगर 5 साल का करते तो फाइनेंशियल इंप्लीकेशन आते हैं, 4 साल का करते 19 में तो 2023 में ही वो रिटायर्ड हो जाते और असंतोष आ जाता और 24 का इलेक्शन आप नहीं लड़ पाते। आज आपने 22 में शुरू किया है तो पहला बैच 22 का जो है वो उसका रिटायरमेंट होगा 26 में, दूसरी बात का होगा 27 में। मतलब आपने एक फैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट खड़ा करके 2024 का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और आप बताने जा रहे हैं कि हम देश के साथ क्या करने जा रहे हैं। कई और भी ऐसी चीजें हैं।